वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म आमर अंसारी आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 थी है, यानी कि टाइगर 3 के डे नंबर 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो गाइज आज टाइगर 3 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। आज इसे कैसे भी बॉक्स ऑफिस पे सर्वाइव करना था। मैंने आपको आज सुबह ही एपिसोड में कहा था कि कैसे भी इसको 8 करोड़ का नंबर जो है वो टच करना ही करना है। लेकिन भैया ये क्या कर दिया भाई, वापस से हम एग्जाम में पास हो गए। सो गाइज वापस से अपना एक और वर्ल्ड वाइड नंबर जो है वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट आया है। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन एकदम परफेक्टली बैठता है। मैंने सुबह ही क्या कल रात को बताया था आप लोगों को कि यशराज का अगर पोस्टर आएगा तो कहीं ना कहीं 376 से 377 करोड़ आएगा। Brace yourselves. The official collection for Salman Khan's Tiger 3 in just 8 days is 376 crores. देखिए गाइस, कल का जो दिन था ना संडे का, वो अमूल्य था। सैटरडे ऑलमोस्ट 18 करोड़ के ऊपर कमाने के बाद कल संडे को ये फिल्म आराम से 25 करोड़ टच कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबका मूड भी खराब हुआ। इंडिया मैच भी हारी एंड इसके 15 करोड़ का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था जहां पे पिक्चर पीक पर चल रही थी, वहां पर ही 15 करोड़ गए इस पिक्चर के, 30 करोड़ फ्लैट गए इस पिक्चर के। ऑल सडन डन। ये जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं, जो बिजनेस समझने वाले लोग हैं, उन्हीं को ये बातें समझ में आएगी। एंड गाइस इसी का कारण है कल ये फिल्म ने सिर्फ 10.25 करोड़ की कमाई की एंड तमिल तेलुगु में 25 लाख कमाते हुए यहाँ पर इसका ऑल लैंग्वेज का टोटल जो है वो 230.75 करोड़ हुआ। सिर्फ हिंदी में 224.50 करोड़ एंड गाइस 230.75 करोड़ का ग्रॉस होता है 280 करोड़। यशराज का जो पोस्टर आया है उसमें ओवरसीज का नंबर 96 करोड़ दिया है। 96 करोड़। ना कभी अक्षय कुमार ने ओवरसीज में किया है, ना कभी अजय देवगन ने ओवरसीज में किया है। बहुत सारे स्टार्स है, क्योंकि ये बोलना जरूरी है क्योंकि ये नंबर्स लेकर बहुत लोग ये बोलते हुए दिखाई देंगे, अरे इतने कम नंबर्स कैसे आ रहे हैं ओवरसीज में। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म गदर द्वितीय ने भी ओवरसीज में उतना बिजनेस नहीं किया है। तो ये ओवरसीज नाम की चिड़िया है ना, सम एक्टर्स आर ब्लेस्ड टू गो एंड परफॉर्म ओवर देयर। यस, टाइगर जिंदा है ने 129 करोड़ कमाए, जाएंगे वहां तक। लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि टाइगर 3 का खत्म ही हो गया, मतलब खत्म, कल थिएटर से निकाल दो पिक्चर को, चल 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 खत्म कर, आगे बढ़, कल से खत्म है, निकल निकल। ये जो व्यवहार है ना, ये गाइस सीरियसली बोल रहा हूं ना, वो कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है एंड वक्त पलटते हुए बहुत कम वक्त लगता है। ये बात भी आप लोग याद रखना। बात करो वॉर की, वॉर का ओवरसीज कितना था? 97 करोड़। टाइगर 3 का 96 करोड़ पे खड़ी है फिल्म। मुझे पता है फ्रेंचाइजी है, लेकिन आप लोग टाइम देखिए एंड ये नंबर्स कौन किया है। अगर मैं आमिर, शाहरुख, रणवीर, इन सबको हटा दूं, सलमान भाई, ये ओवरसीज नंबर करना आसान नहीं है। ऑल सडन एंड डन। ये बेवकूफ़ों को समझा के कोई मतलब नहीं है गाइस। एंड गाइस ओवरसीज फिल्म ने 96 करोड़ कमाया है एंड गाइस इसी के साथ इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 376 करोड़ का बिजनेस किया है। बड़े से बड़े स्टार का 376 करोड़ ओवरसीज वर्ल्ड वाइड बिजनेस नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है कि 8 दिन में करके जा रही। यस, पीपल हैड एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेजी नंबर्स फ्रॉम दिस फिल्म, लेकिन हमेशा फिल्में जो एक्सपेक्टेशंस पर नहीं खरी उतरती है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है गाइस। यहाँ पर 8 दिन में 376 करोड़ कमाना अगर लोगों को कम लगता है तो ये सलमान खान का स्टारडम है। वो इतना बड़ा स्टार है कि लोग उसके 376 करोड़ जो है ना 8 दिन में देखकर वो बोलते हैं कि कम नंबर है। जस्ट इमेजिन उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों को उनसे एंड वो क्या कमांड करता है। ये बात आप लोग दिमाग में हमेशा याद रखना। तो गाइस अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली अब सिनारियो जो है किस तरह से। देखिए अब टाइगर 3 को कमाना है, बस कुछ नहीं करना है, बस पैसे कमाने हैं बॉक्स ऑफिस पर। जब तक ये बॉक्स ऑफिस पर चल रही है तब तक अगले हफ्ते फर्रे आ रही है, अगले हफ्ते अनाड़ी इज बैक आ रही है एंड अगले हफ्ते एक और पिक्चर है, उसका नाम दिमाग से निकल गया है, स्टारफिश आ रही है। ये सब समोसे के गोटे, ये 3 पिक्चरों की ऐसी तारीफ करने वाले हैं ना, ये आप लोग याद रखना दिमाग में। मैं लिखत दे सकता हूँ, अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो गाइस अब बात करते हैं आज की, यानी कि डे नंबर 9 की। तो गाइस डे नंबर 9 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 8%, आफ्टरनून 13%, इवनिंग 15%, रात के शोज लेट्स सी किस तरह से प्ले आउट होते हैं। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर शो काउंट्स की। तो दिल्ली एनसीआर 1268 शोज हैं,
एंड 17% की ऑक्यूपेंसी है। मुंबई 864 शोज में 16% है, पुणे 353 शोज में 11, बेंगलुरु 316 शोज में 13%, हैदराबाद 266 शोज में 16, बात करो कोलकाता की 318 शोज में 14, कहीं भी ऑक्यूपेंसी जो है 10% के नीचे नहीं गिरी। एंड यही टाइगर 3 को करना है, अपने कलेक्शंस जो है वो स्टेडी रखने हैं। बात करो अहमदाबाद की 528 शोज में 11%, चेन्नई 76 शोज में 18%, सूरत 270 शोज में 14, जयपुर 200 शोज में 16। आज जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं ना उससे शायद कलेक्शंस कल ज्यादा है, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितने लोग बिहार से मुझे बताओ, तो ऑक्यूपेंसी देयर इज एब्सोल्युटली क्रेजी, स्पेशली पटना में शाम के शोज फुल हो रहे हैं, पता नहीं क्या है वहां पर। ओके, बात करो चंडीगढ़ की 157 शोज में 10%, लखनऊ 267 शोज में 13। माय प्रेडिक्शन फॉर टाइगर तृतीय ऑन डे नंबर 9 इज 7.25 से 7.50 करोड़। फ्रेंड्स 7.5 करोड़ फिल्म आज कमाते हुए दिखाई दे रही है। तो हिंदी वर्जन में 231.75 करोड़ होगा एंड ऑल लैंग्वेजेस 238 से 238.50 करोड़ होगा। यानी कि आप लोग पकड़ लीजिए, फिल्म अगर 7.5 करोड़ कमाती है, इसका ग्रॉस होगा 9, ओवरसीज फिल्म कमाएगी 4, 13 करोड़ वर्ल्ड वाइड आएगा एंड वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 389 करोड़ में पहुंच जाएगा 9 दिनों में। एंड ये फिल्म 10 दिन में 400 करोड़ कमा लेगी। अगर पठान जवान नहीं आती तो ये नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। मैंने पठान एंड जवान के कलेक्शंस के टाइम पर भी कहा था कि जैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बाहुबली एंड नॉन बाहुबली रिकॉर्ड्स होते हैं, उसी तरह से आने वाले समय में एसआर के नॉन एसआर के रिकॉर्ड्स होंगे। एंड वो यही कहानी जो है वो रिपीट हो रही है। आने वाले समय में बहुत वक्त लगेगा जवान एंड पठान के रिकॉर्ड्स जो तोड़ने के लिए, ये बात आप लोग याद रखना। तो कोई भी फिल्म अगर उन दोनों को छोड़कर ऐसे क्रेजी नंबर्स कर रही है ना, तो अप्रिशिएटेड। 10 दिन में 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाना आसान नहीं बात है, समझ में आ रहा है। एंड इस फिल्म ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 239 करोड़ कमा कर केक, चेन्नई एक्सप्रेस, ये सारी फिल्मों के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ के आगे निकल गई है। अगला टारगेट आई थिंक इसका उरी होगा, सिम्बा होगा, RRR के हिंदी वर्जन होंगे। अब ये तो सलमान खान का क्या कहूँ, करिश्मा है, पर्सनैलिटी का, उनको कोई भी नंबर करेगा ना आदमी तो लोगों को कम लगेगा, क्योंकि उसको नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है लोगों को। अब ये क्या कहूँ मैं, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ही इज डन दैट। ही इज डन अ सुल्तान, ही इज डन अ बजरंगी भाईजान, ही इज डन अ टाइगर जिंदा, जो उस जमाने में 300 करोड़ कर रहे थे, जहां पर कोई भी एक्टर 300 करोड़ नहीं कर रहा था। एंड वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड कभी कभी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं, कभी कभी नहीं उतरते हैं, यही से तो वक्त कहते हैं गाइस। लेट्स सी गाइस, टाइगर तृतीय फिलहाल कहाँ जा रही है। ये बॉक्स ऑफिस पर अभी भी है, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। 1 तारीख तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आराम से चलेगी, उसके बाद लेट्स सी ये कहाँ जाके रुकती है। बस टाइगर 3 को अभी स्टेडी रहना है, स्टेबल रहना है एंड बहुत कम ड्रॉप्स दिखाने हैं बॉक्स ऑफिस पे। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।